आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है एंड अगर आप देखें तो ये अपने आप में जुडिशियल एक्टिविज्म का केस भी है, क्योंकि इससे विमेन राइट्स के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। हालांकि ये चीज हम एक लेजिस्लेटिव बॉडी से उम्मीद कर सकते थे कि वो इस तरह का प्रोविजन लेके आता, लॉ में बदलाव लाता, मगर जुडिशरी ने एक जजमेंट देके लॉ के अंदर इफेक्टिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, एमटीपी एक्ट 2021 अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट था, जिसने एबॉर्शन करा पाने की जो लिमिट थी, जो टाइम पीरियड की लिमिट थी, उसको बढ़ा दिया था। अब 20 वीक्स तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस के अंदर आप एबॉर्शन करा सकते थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेबी को कैरी नहीं करना है तो। और उसमें अनमैरिड विमेन भी इंक्लूडेड थी, मैरिड हो या अनमैरिड हो, 20 वीक्स तक आप एबॉर्शन करा सकते हैं एक डॉक्टर की एडवाइस पर, एक डॉक्टर के सुपरविजन पर। इसके बाद 20 से लेके 24 हफ्तों के बारे में क्या था, जो पहले अलाउड नहीं था, पहले इलीगल था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 ने 20 to 24 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड था उसको अलाउ किया, मगर यहां पे आपको 2 डॉक्टर्स का परमिशन चाहिए, उनकी गाइडेंस में ही एबॉर्शन कराया जा सकता है। अब इसके अंदर अपने आप में एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि आपने एबॉर्शन की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है, मगर यहां पर एक फ्लॉ भी था। 20 to 24 वीक्स का जो टाइम लिमिट दिया गया था एबॉर्शन कराने का, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वुमेन पर ही एप्लीकेबल था। अब वो कौन से सेक्शन है, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 के अंदर डिटेल में समझाया गया है कि ये सेक्शन ऑफ वुमेन है, सिर्फ ये है जो 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स और 24 वीक्स के बीच में एबॉर्शन करा सकते हैं, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन एंड परमिशन ऑफ द 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। वो विमेन ग्रुप कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज मेंटली रिटार्डेड, कोई लेडी या कोई बच्चा ऐसा है जो मेंटली रिटार्डेड है, या मान लीजिए कोई विमेन है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, अब वो विडो है, या अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांग रही हैं, या मैरिड विमेन है जो बेबी को कैरी नहीं करना चाहती, तो वो एबॉर्शन करा सकती थी लीगली, वो अलाउड था। मगर उस एक्सेप्शनल ग्रुप के अंदर जो 20 से 24 हफ्ते में अबॉर्शन करा सकते हैं, उसमें अनमैरिड विमेन का कोई जिक्र नहीं था। मान लीजिए कोई अनमैरिड विमेन है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, या लिव इन में नहीं भी रह रही हैं, और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, और 20 हफ्ते के बाद वो डिसाइड करती हैं कि मुझे अपना बेबी अबॉर्ट कराना है, जैसे अभी एक केस भी आया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो 20 से 20 वीक्स के बीच में अगर एक अनमैरिड विमेन चाहती हैं कि वो अपने बेबी को अबॉर्ट करे, तो उसका क्या प्रोविजन था, क्या वो अलाउड था? आंसर है नहीं। Under MTP Act 2021, there was no mention that from 20 to 24 weeks, an unmarried woman can get the baby aborted. मगर अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आज ही आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि मैरिड विमेन और एक अनमैरिड विमेन के बीच में ऐसा डिस्टिंक्शन क्रिएट करना गलत है, ये राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन है। तो इफेक्टिवली अब इस जजमेंट के बाद एक अनमैरिड विमेन जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो 20 से 24 वीक्स के बीच में एबॉर्शन करा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस स्पेशल कैटेगरी ग्रुप के अंदर रेप विक्टिम भी इंक्लूडेड थे, जो 20 से 24 हफ्ते के बीच में एबॉर्शन करा सकती थी, उसमें रेप विक्टिम भी इंक्लूडेड थे। अब इस रेप विक्टिम का प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए हमने कभी भी मैरिटल रेप को एक्सेप्ट नहीं किया, जुडिशरी ने या लॉ ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो अपने आप में कोई क्राइम है, अगर हस्बैंड भी फोर्स्ड सेक्सुअल रिलेशन बनाता है अपने वाइफ के साथ में, तो उसको इफेक्टिवली हम रेप नहीं कहते एज ऑफ नाउ। मगर आज की जजमेंट के बाद उसको भी एक तरह से मैरिटल रेप माना जाएगा, और अगर हस्बैंड वाइफ के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो एक तरह से वाइफ को भी रेप विक्टिम की तरह देखा जाएगा, और उनको भी 20 से 24 हफ्ते के बीच में अबॉर्शन कराने की परमिशन दी जाएगी। मगर यह याद रखिएगा, इस एक्सेप्शन का इफेक्ट आईपीसी सेक्शन 375 के ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी अगर हस्बैंड फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशन बनाता है वाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं वो रेप विक्टिम की डेफिनेशन में आ जाएंगी और वो अबॉर्शन करा सकती हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर रेप का केस भी लगा सकती हैं, या हस्बैंड को सेक्शन 375 आईपीसी के तहत
प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। वो सिर्फ एमटीपी एक्ट के कंटेक्स्ट में रेप माना जाएगा, उसके बाहर उसको रेप नहीं माना जाएगा। मतलब वाइफ को कहीं ना कहीं रेप विक्टिम की तरह देखा जा सकता है, मगर फिर भी हस्बैंड को एक एक्यूज्ड की तरह ट्रायल नहीं किया जा सकता, ना ही उसको पनिश किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी अंडर कंसिडरेशन है, तो आने वाले टाइम में अगर जजमेंट आती है तो हो सकता है कि मैरिटल रेप को एक क्राइम डिक्लेयर किया जाए और सेक्शन 375 आईपीसी में उसका इफेक्ट देखने को मिले। ये जो एक्सेप्शन है मैरिटल रेप का, ये हटा दिया जाए और उसके बाद अगर हस्बैंड भी सेक्सुअल रिलेशन बनाता है वाइफ के साथ उनकी विश के अगेंस्ट, तो उसको रेप डिक्लेयर किया जाएगा और वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा। मगर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये टाइम ही बताएगा। बट एक हिस्टोरिक कदम है जिससे विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। Congratulations to Indian judiciary and congratulations to the women group of this country. Thank you so much.